नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां बादलें ज़मीं को छूती है। जहां बादलों में ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको अपने पास बुलाती है। जहां वाटरफॉल्स आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है। जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जहां के लोग मेहनती होने के साथ साथ फ्रेंडली और पीसफुल होते हैं। ऐसी कुदरत की खूबसूरती को देखने और महसूस करने मैं निकल पड़ा अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर, मेघालय। ये है शिलोंग, मेघालय का कैपिटल हिल टाउन, जहां मेरी पहली दिन की शुरुआत हुई बारिश के साथ। ऐसा लग रहा था मानो बारिश ने इस शहर को अपनी बाहों में घेरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, बस बारिश की बूंदों की आवाज़। यहाँ सनराइज़ जल्दी होने के साथ साथ ज़्यादातर दिनों में बारिश होते रहती है। पर यहाँ के लोगों को बारिश से कोई शिकायत नहीं। मौसम चाहे जैसा भी हो, शिलोंग की रौनक और चहल पहल रुकती नहीं। शिलोंग में मॉडर्न और पुराने दोनों किस्म के घर दिखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ ट्रेडिशनल घर आपको वक्त में पीछे ले जाएंगे। इनमें से कुछ घर 1900 के दशक के हैं और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर II के इतिहास से जुड़ी कहानियाँ भी हैं। अपने खूबसूरत खिड़कियों, इमारत दीवारों, लकड़ियों के फर्श और टिन के छतों के साथ कला के नमूने हैं। शिलोंग के लोकल मार्केट्स जैसे बड़ा बाज़ार, पुलिस बाज़ार और डॉन बॉस्को मार्केट काफ़ी फेमस है और यहाँ के ट्रैफिक आपको मेट्रो सिटीज़ की याद दिलाएंगे। बारिश मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद बारिश ख़त्म हुई और आसमान से शिलोंग के नज़ारे कुछ ऐसे थे। सच बताऊं तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही थे। पहाड़ और बादलों से घिरे यहाँ की गलियाँ, यहाँ के रास्ते, यहाँ के घर। मन तो कर रहा था कि आसमान से शिलोंग को यूं ही देखता रहूं, पर फिर मुझे दिखा शिलोंग का फेमस चर्च, कैथेड्रल ऑफ मेरी, जो 20th सेंचुरी में बनाई गई कैथोलिक चर्च है। शिलोंग में ज़्यादातर लोग खासी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज खासी होने के अलावा ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। कहा जाता है कि इस चर्च की बुनियादें काफ़ी मजबूत है और अर्थक्वेक को झेलने की क्षमता रखती है। मन तो कर रहा था कि चर्च को अंदर से जाके देखूं, पर संडे के दिन मास प्रेयर होने की वजह से विजिटर्स का अंदर जाना अलाउड नहीं था।
जहाँ एक तरफ शिलोंग में लोग आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहीं दूसरी तरफ शिलोंग से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा प्लेस है जहाँ ज़िंदगी गुजारना हर किसी के बस में नहीं। ये है लैटलूम। लैटलूम एक छोटा सा विलेज है जो ईस्ट खासी हिल्स के इलाके में है और ज़्यादातर दिनों में यहाँ धुंध और बारिश होती है। यहाँ के लोग खासी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे वो ऐसे हार्श क्लाइमेट कंडीशन में खेती करना हो, अपने शॉप्स को चलाना हो, या फिर बारिश के मौसम में एक विलेज से दूसरे विलेज सामान पहुँचाना हो। इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों का नेचर और ज़मीन से गहरा संबंध है। इनके ट्रेडिशन और जीवन शैली यहाँ के नेचर से जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए ऐसे हार्श क्लाइमेट कंडीशन में भी यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। लैटलूम में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद मैं पहुंचा शिलोंग का सबसे पॉपुलर स्पॉट उमियम। ईस्ट खासी के पहाड़ों के बीच ये ब्यूटीफुल लेक करीब 55,000 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक नेचुरल लेक नहीं बल्कि मैन मेड लेक है। हालांकि उमियम लेक को बनाया गया था रिजर्वायर के तौर पे और आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां बोट राइड्स और वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं। ये लेक जितना इम्पोर्टेंट मेघालय टूरिज़्म के लिए है उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ के इकोसिस्टम के लिए भी है, खास करके माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जो यहाँ मीलों दूर से रहने आते हैं। अफसोस की बात यह है कि बढ़ते टूरिज्म के वजह से ये लेक वेस्ट मटेरियल्स का ठिकाना बन चुका है। हालांकि यहाँ के लोकल्स लेक को साफ और पोल्यूशन फ्री रखने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के वजह से ये लेक अभी भी जिंदा है। मेघालय के इकोसिस्टम के लिए जितना इम्पोर्टेंट यहाँ के लेक्स है उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ के वाटरफॉल्स। ये है एलिफेंट फॉल्स। जंगल में घिरा ये वाटरफॉल शिलोंग के आउटस्कर्ट्स में है और इसके 3 लेयर्स हैं।
एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट होने के अलावा जंगल में रहने वाले जीवों के जिंदा रहने का एक अहम सोर्स है। एक ज़माने में ये वाटरफॉल तक पहुंचना आसान नहीं होता था और आज यहाँ बनाए हुए रास्ते के ज़रिए वाटरफॉल्स के नज़दीक पहुंचना बेहद आसान हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया शिलोंग डेवलप होता गया और साथ ही साथ शहर के अगल बगल के इलाके, फिर चाहे वो यहाँ के मॉडर्न घर हो, यहाँ के मार्केट्स, यहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस, या फिर शहर के टूरिज़्म स्पॉट्स जैसे उमियम लेक और एलिफेंट फॉल्स। इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जो अंडर डेवलप्ड है। यहाँ ना रास्ते हैं, ना स्कूल्स और ना ज़्यादा टूरिज़्म। जो है वो बस यहाँ का नेचर है। शायद इसीलिए ऐसे प्लेसेस और यहाँ रहने वाले लोग ज़िंदगी से दूर होते हुए भी ज़िंदगी से बेहद करीब है।